ए अब सुनो, देखो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सर डिफ्रैक्शन, ठीक है, कल हमारा लेक्चर हुआ था उसमें डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था हमने। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन में एक सिंगल स्लिट होती थी और इधर स्क्रीन पर तुम्हें बीच में क्या मिलता था सर, ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, क्या यही मिलता था? और यहाँ पर जो ये मिलती थी वो लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन यही तो तुम्हें डार्क फ्रिंज मिलती थी। ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा। अगर मैं नीचे जाऊंगा सर, नीचे क्या मिलेगा बेटा, तो माइनस लैम्डा बाई ए, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 लैम्डा बाई ए। इसी टाइप से तो मिलेंगे, माइनस लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, तो नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा। सर यहाँ पर देखो, जो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ, बच्चों किसकी बात करें हम लोग, इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब है कि जो हमें यहाँ पर लाइट मिल रही है, जो यहाँ पर लाइट मिल रही है वो कितनी ज़्यादा, उसकी कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कितनी ज़्यादा ब्राइट है। तो इंटेंसिटी के लिए अगर फार्मूला देखा जाए तो वो होता है I इजकल टू आई नॉट, चाहे ऐसे कर दो, साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी का फार्मूला होता है कि I इजिकल टू आई नॉट। अगर तुम सर इसके अंदर लिखोगे, हम लोग आई नॉट ऐसे ही लिख लिया। आई नॉट क्या होती है सर, मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई नॉट होती है तुम्हारी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला ये आ जाता है, इंटेंसिटी का फार्मूला I इजिकल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ग्राफ के रूप में देखा जाए, अगर इसको ग्राफ के रूप में देखा जाए, एक तरफ मैं अगर ले लूं इंटेंसिटी, एक तरफ मैंने ले लिया इंटेंसिटी, और एक तरफ मेरा हो गया बेटा एंगल। क्या हो गया? एंगल। तो देखो इंटेंसिटी का जो यहाँ पर ग्राफ बनता है, जो बेसिकली तुमको याद रखना है, सेंटर पर क्या मिलती है, सबसे ज़्यादा, सेंटर पर सबसे ज़्यादा, उसके बाद में कम, फिर और कम, यानी कि इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसमें देखो यहाँ पर ऐसे कम, फिर और कम। यहाँ क्या होता है, सेंटर। बच्चों देखो यहाँ पर पता है ये क्या होती है, ये कितनी दूरी होती है, यहाँ पर देखो ये कितना है, लैम्डा बाई ए, तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा बाई ए। यहाँ पर क्या होगा, 2 लैम्डा बाई ए। यहाँ पर क्या होगा, 3 लैम्डा बाई ए। यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई ए, यहाँ माइनस 2 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर माइनस 3 लैम्डा अपॉन ए। सर ये क्या होती है, ये होती है तुम्हारी मैक्सिमम इंटेंसिटी। सेंटर पर तुम्हें कैसी इंटेंसिटी मिलती है, हाँ, सेंटर पर जो इंटेंसिटी मिलती है, क्या, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये सर इधर भी, अच्छा इधर भी सर, जो सेंटर पर मिलती है, सेंटर पर कितनी मिलती है, तो सेंटर पर मैक्सिमम मिलती है, जो कितनी मिलती है, आई नॉट बाई 2, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो ब्राइटनेस होती है, यहाँ पर वो होती है आई नॉट अपॉन 22.5, ठीक है, सेकंड में। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा, क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या है सर, सेकंड मैक्सिमा, ये कौन सा है, और सेकंड मैक्सिमा पे मिलती है आई नॉट अपॉन 62.5, यानी कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी तुम्हारी है, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की 62.5 मिलती है, ठीक है। 62.5 से डिवाइड कर दो, इतना कम इंटेंसिटी हो जाती है सेकंड। अच्छा सर जी ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा, ये क्या है, सेकंड मिनिमा, ये क्या है, थर्ड मिनिमा, और इधर ये है क्या, इधर ये बेटा एंगल है, क्या है, एंगल। सर एंगल कौन सा, अरे देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या मिल रही है बेटा, मिनिमा, तो यहाँ क्या मिल रहा होगा बीच में, मैक्सिमा, क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमा। यहाँ पर देखो ये क्या मिल रहा है, देखो तो अगर मैं इसमें तुमसे बात करूं, यहाँ पर देखो ये मिनिमा आ गया, इस मिनिमा के बाद में तुम्हें क्या मिलने लगेगी, फिर ब्राइट फ्रिंज। कैसे मिलने लगेगी, ब्राइट। सर समझ में नहीं आया कैसे ब्राइट फ्रिंज मिल रही होगी, देखो अगर मैं तुम्हें इसमें इस वाले फिगर में डिनोट करके बताऊं, मैक्सिमा कहाँ मिलती है, यहाँ मैक्सिमम मिलती है, देखो यहाँ क्या मिल रही है बेटा, मैक्सिमम मिल रही है, उसके बाद में कम, फिर
ये, फिर सॉरी ऐसे मिल रही है, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ मिल रही है, ऐसे ही यहाँ पर देखो ऐसे मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ मिलती है? यहाँ, यानी कि जो फ्रिंज होती है वो सबसे ज़्यादा चमकीली कहाँ होती है? सेंटर पर। यहाँ क्या होती है? डार्क। यहाँ क्या होती है? फिर क्या मिल रही है? ब्राइट। फिर क्या मिल रही है? डार्क। तो मैंने कहा डार्क कहाँ मिल रही थी? लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई, यहीं तो मिल रही है। ये सब क्या मिल रही है? डार्क। और सर ब्राइट कहाँ कहाँ मिल रही है? तो एक ब्राइट देखो, सेंट्रल ब्राइट यहाँ मिल रही है, फर्स्ट ब्राइट यहाँ मिल रही है, सेकंड ब्राइट यहाँ मिल रही है। फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, तो देखो सेकंड जो ब्राइट होता है, फर्स्ट ब्राइट जो होता है, फर्स्ट ब्राइट ये सेंट्रल ब्राइट है, ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट होता है वो मैक्सिमम का कितने टाइम्स नीचे होता है? 22.5 से डिवाइड कर दो। अगर मैं सेकंड की बात करूंगा सर, सेकंड मेरा ये है, सेकंड कितना हो जाएगा? I0 अपॉन 62.5। जैसा इधर होता है वैसा ही बिल्कुल इधर भी होता है। इधर भी क्या होगा सर? इधर भी होगा I0 अपॉन 22.5, और इधर भी क्या होगा सर जी? I0 अपॉन 62.5 टाइम्स ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इंटेंसिटी के लिए मैंने करा है। इसे उतारने के बाद में थोड़ा एक आध हम क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा और भी, फिर अगले बढ़ेंगे। देखो सर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसने कहा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकंड मैक्सिमा, ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या है? सेकंड मैक्सिमा, टू द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कितना है? I0। कितना है? अब देखो बच्चों, इधर देखो, अगर मैं इसको I1 मानूं और इसको क्या मानूं? तुमसे किसका रेशियो पूछा गया है? I1 अपॉन हाँ I2 अपॉन, इसी का तो रेशियो पूछा गया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं फार्मूले में देखूं तो मेरा इंटेंसिटी का फार्मूला होता था बच्चों I इक्वल टू I0, बोलो, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 अपॉन बीटा बाई 2 का, क्या ये फार्मूला था मेरा? देखो मैंने यही तो लिखवाया है। अब तुम यहां पर देखो, ये एंगल यही तो है सर। अगर मैं सेंट्रल में जाऊंगा, यहां पर क्या है? पाई, यहां क्या है? 2 पाई, तो यहां क्या होगा? तो बीच का क्या होगा? बीच वाला यही तो टर्म होगी, क्या होगा? 2.5 पाई। देखो यहां 2, यहां तो आधभर कितना होगा? यहां कितना होगा? तो 2.5 पाई। या फिर सर जी इसे लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा? 5 पाई बाई 2। अरे इसी तो लिखूंगा, 5 पाई बाई 2, यही तो लिखूंगा मैं। खुद बताओ। तो अब बस मुझे जैसे ही एंगल आया तुरंत मैंने, ये सेकंड का है तो यहां पर क्या लिख लिया बच्चों? देखो I2, नीचे क्या कर दिया बोलो? I0। यहां पर क्या है? साइन स्क्वायर, एंगल क्या आ गया? 5 पाई बाई 2, और बीटा बाई 2 की जगह भी क्या लगा दिया? 5 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चैलेंजिंग इसमें है 5 पाई बाई 2। पहले इसकी वैल्यू निकालो। देखो खुद सोचो सर, ये अगर मैंने 5 पाई की वैल्यू क्या रख दी? 180 अपॉन 2 कितना आया? 90 तो आया। अगर 90, ये क्या हो गया? 450। तो 450 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 360 प्लस, बोलो, 360 प्लस 90, 360 प्लस, और बेटा 360 प्लस थीटा जो होता है वही रहता है, तो ये क्या आया? और साइन 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? क्या होती है? बात समझ में आ रही है? देखो इसे मैंने 450 लिखा, 450 को लिख सकता हूँ 360 प्लस 90, और साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो 90 हो गया ये, और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि सर ऊपर वैल्यू मेरी कितनी आई? 1, और नीचे देखो 5 5 जा 25, और ये 2 2 जा 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, यही तो आया। तो मेरा आया ये I2 अपॉन I0, I2 अपॉन I0 की वैल्यू ये आ गई। अब देखो सर, अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, एक बात याद रखना, कहीं भी अगर तुम कैलकुलेशन में फंस जाओ, पाई स्क्वायर का मान क्या लगा ला? वैसे तो 9.8 होता है, पाई स्क्वायर की वैल्यू वैसे क्या होती है? हाँ, पाई का मतलब क्या होता है? 3.14 इंटू 3.14 9.8 होती है। तुम यहाँ पर क्या कर देना? 10 कर दिया करना। क्या कर दिया करना? 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 करूंगा तो मैं सबसे पहले 25 को इससे डिवाइड करूँ। ठीक है, 25 को इससे डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा?
20 बन जा सबसे पहले बन आएगा, फिर कितने बचेंगे, 40 में से 25 डिक्रीज करोगे तो कितने बचेंगे, बोलो 15 बचेंगे, अरे 15 ही तो बचेंगे। फिर 25 को भाग करो, 25 दूनी 50, 3 75, चौका 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 25 छक्का 150। और ये बेटा जब ये नीचे क्या है 10, तो आंसर क्या आएगा 0.0, बोलो, अरे आ गया नहीं आ गया, बस यही आंसर है, सही है ये आंसर। हाँ इसे उतार लो। फिर हम लोग बात देखो, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ किसके बीच में, इंटरफेरेंस के और किसके, डिफ्रैक्शन के। सबसे पहले इंटरफेरेंस, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, जब दो वेव मिलके कोई एक वेव बनाती हैं, सुपरपोजिशन होता है, तब तुम्हारा क्या होता है सर, इंटरफेरेंस। सर इंटरफेरेंस क्या होता था, ध्यान करो, मैं कहता था ऐसे स्लिट होती थी और स्लिट से एक वेव ऐसे जाती थी, एक वेव ऐसे जाती थी, तो जब ये दोनों वेवों का सुपरपोजिशन होता था तो हमको क्या मिलता था बच्चों, इंटरफेरेंस, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। सर अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन में मैं कहता था ऐसे कोई स्लिट है, अब यहाँ से ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे लाइट जा रही है, तो ऐसे लाइट जा रही है, तो यहाँ पर जो मिलती थी उसे हम क्या बोलते थे, इसे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, यहाँ क्या बोलते हैं इसे, डिफ्रैक्शन। दूसरी चीज, ऑल ब्राइट फ्रिंज आर सेम इंटेंसिटी, इसमें क्या है सर, बीच में क्या मिलती है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर, तो इसने कहा जो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी यहाँ है वही इंटेंसिटी यहाँ है, और वही इंटेंसिटी ऊपर है, यानी कि सब जगह इंटेंसिटी क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो डिफ्रैक्शन में बीच में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद में इंटेंसिटी कम, फिर और कम, फिर और कम, इंटेंसिटी इसमें क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी कम नहीं होती। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें द डार्क फ्रिंज आर ऑलमोस्ट ब्लैक, इसमें जो डार्क फ्रिंज होती है, ब्राइट के बाद क्या आती है डार्क, वो लगभग क्या होती है, काली, मतलब पूरी ब्लैक होती है, पूरी क्या होती है, ब्लैक। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये परफेक्टली ब्लैक नहीं होती, परफेक्टली ब्लैक नहीं होती। बात समझ में आ रही है। इस टाइप से, जैसे तुमने देखा होगा चांदनी रात होते हैं ना, चांदनी रात है, एक अमावस्या की रात है, तो चांदनी रात है, जैसे उसमें क्या है, रात भी है, लेकिन क्या रात है, पूर्ण तरीके से रात नहीं है ना, पूर्ण तरीके से रात नहीं है। उसी टाइप से ये सर परफेक्टली, ऑलमोस्ट परफेक्टली ब्लैक होती है, लेकिन इसकी जो वो ब्लैक फ्रिंज होती है, यानी कि डार्क फ्रिंज होती है, वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होती। सही है। अगले देखो, फ्रिंजेस आर सेम ब्रेथ, फ्रिंज की ब्रेथ क्या होती है, सबकी सेम होती है, जो क्या होती है, लैम्डा डी अपॉन, ठीक है, सबकी ब्रेथ सेम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सर जी जो सेंट्रल की ब्रेथ होती है वो क्या होती है, डबल, क्या होती है, डबल टू द सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। और ब्रेथ इसमें इक्वल नहीं होती। ब्रेथ इक्वल का मतलब मेरा ये है कि सर जी सेंटर, ये जैसे सेंट्रल है तो सेंटर पे तो तुम्हें ऐसे मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, इतनी ब्रेथ इसकी ऐसे ब्रेथ नहीं रहेगी, और अगले चलोगे तो जो ब्रेथ यहाँ है वो ब्रेथ अगले भी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर सबके लिए देखो, मैं कहता था फ्रिंज ब्रेथ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, इसमें सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। द नंबर ऑफ बैंड इज लार्ज, बैंडों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर द नंबर ऑफ बैंड इज स्मॉल, ठीक है। दूसरा, बैंड इज इक्वली स्पेस्ड, और यहाँ पर है बैंड इज अनइक्वली स्पेस्ड, ठीक है। यहाँ पर इक्वल स्पेस होता है और यहाँ पर अनइक्वल स्पेस होता है, ठीक है। बस ये तुमको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है, जो भी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है, वो कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और क्या फील्ड होता है, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो कोई लाइट आ रही है, तो इस टाइप से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है। सर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, क्योंकि तभी तो ये चल रही है इधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और चल कहाँ रही है, यहाँ। क्योंकि मैंने बताया था जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो भी कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो चलेगी किसमें, ये जेड एक्सिस में ये चलती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पोलराइजर लगा दिया, क्या लगा दिया, एक
पोलराइजर। अब पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर से यहाँ पर ये जो लाइट है ना ये अनपोलराइज्ड है, इसे दिखाएं हम लोग तो ऐसे है, इसे हम लोग बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसे बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इधर देखो, ये ऐसे तुम्हारी अनपोलराइज्ड एक लाइट है। अब यहां पर क्या होगा सर, जब इससे लाइट पास होगी, तो लाइट कुछ क्या हो जाएगी सर जी, जो ये वाला सिस्टम है जिसे ये पोलराइज करेगा सिर्फ इससे बाहर निकलेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी पोलराइज्ड, और बाकी जितनी भी डायमेंशन बची उन सबसे बाहर नहीं निकलेगी, इसे हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे एक बार बताओ सर, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या है, जैसे मान लो जब तुम लोग चाय बनाते हो तो छलनी लेते हो, छलनी में क्या करते हो, जितनी भी तुम्हारी चाय पत्ती रही, अदरक रही, वो सब क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, बाकी सब कहाँ चलेगी, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पोलराइजर लगाया है, यहाँ पर ये पोलराइजर है, जो पोलराइजर लगाया है, तो जिस फॉर्म का पोलराइजर है सिर्फ उतनी लाइट को ये बाहर निकालेगा और बाकी सारी लाइट को ये बाहर नहीं निकालेगा, बाकी ऐसी कैसी रहने देगा, बाकी को ये ऐसी इधर की इधर ही रहने देगा। जिसे ये पोलराइज करना चाहेगा सिर्फ उस वेव को क्या निकालेगा, बाहर ओर निकालेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजर से, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर पोलराइज्ड हो गई और यहाँ पर ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। अब देखो इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तुमने देखा होगा सन ग्लासेस में, सन ग्लास होते हैं, देखो एक तो सन ग्लास जब हम लोग रोड पे जाते हैं तो रोड पे जो 99 रुपये में सन ग्लासेस बिकते हैं, 199 रुपये में सन ग्लासेस बिकते हैं, ठीक है। और वही तुमने देखा होगा जो कुछ सेलिब्रिटीज़ लगाए हुए होते हैं उनकी कीमत होती है वो 10,000 50,000 ऐसे कुछ होती है। तो भाई तो चश्मा तो वो है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है ना, अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है जैसे तुमने जो बंदे चश्मे लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, उनसे ज़रा पूछना, वो बताएंगे। देखो कई टाइप के लेंस आते हैं, एक लेंस वो आता है जो वो कहेगा कि प्लेन ग्लास है, बस प्लेन ग्लास डाल दूं क्या, तुम बोले हाँ डाल दो, बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में ब्लू रे कट आता है, ठीक है, वो कहता है ब्लू रे कट डाल दो। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो जो सन से हार्मफुल जो लाइट आ रही है, ठीक है, या किसी भी चीज़ से जो हार्मफुल लाइट आ रही है, वो क्या करती है जब इस ग्लासेस के ऊपर पड़ती है तो जो प्लेन लेंस होता है वो सब सारी की सारी रेस को हमारी आंखों में जाने देता है, ठीक है। लेकिन जो पोलराइजेशन जो ग्लासेस होते हैं उनमें क्या होता है, वो जो हार्मफुल होती हैं उनको क्या कर देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी हार्मफुल रेज हमारी आंखों में आके नहीं गिरती हैं। इसीलिए तुमने लोगों से देखो मुंह सुना होगा कि लैपटॉप चला रहे हो तो चश्मा लगा के लैपटॉप चलाया करो। क्यों, लैपटॉप से भी तो वेव निकल रही है, वो वेव निकल रही है तो वो हमारी आंखों में जाती हैं, वो हमारी आंखों को क्या करती हैं, हार्मफुल करती हैं जब चश्मा लगा हुआ होता है। लेकिन ये नहीं कि प्लेन चश्मा लगा दिया, प्लेन चश्मा लगाने का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। पोलराइजेशन वाला चश्मा लगाओ तो जिससे कि क्या होगा, वेव पड़ेगी, वेव टकरा के कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाती है, सही है। अब जैसे मान लो तुमने देखा होगा, तुम कोई भी 99 रुपये वाला चश्मा देखा तुमने, उसमें क्या होता है, वो पीला है तो तुम्हें पूरी दुनिया फिर पीली दिखेगी, देखिए काला है तो पूरी दुनिया काली दिख रही है तुमको। लेकिन जो महंगे चश्मे होते हैं उनको वो होते जरूर काले हैं या होते जरूर पीले हैं, लेकिन दुनिया पीली नहीं दिखती है उनमें, सही है, दुनिया और अच्छी दिखती है, इसीलिए उसके पैसे होते हैं। आप लोग क्या ये समझते हो कि हीरो वो चश्मा लगाए रहते हो तो उन्हें दुनिया पीली दिख रही है? या जो तुमने देखा होगा जो क्रिकेट मैच देखते हो तुम लोग, क्रिकेट मैच देखते हो तो वो चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा खेलते हैं, तो क्या उनको दुनिया पीली दिखती है? ऐसा नहीं है, उन्हें दुनिया सही दिखती है क्योंकि वो महंगे चश्मे होते हैं, सही है। यहाँ पर हम लोग तो खाली बस ऐसे चश्मे के नाम पे कुछ यूज कर लेते हैं। तो इसे हम एक प्रकार से बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या लाइट का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। पोलराइजेशन लाइट का यहाँ पर हो रहा है, ठीक। इसे हल्का सा ये उतारो, फिर इसमें कुछ और बोलें। चलो देखो, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ सर, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होते हैं, तो सनग्लास में यूज़ होते हैं, फिल्टर को प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं, ठीक है, कि कौन सी वेव को लाना है, कौन सी वेव को नहीं लाना है। लेबोरेटरी पर्पज़ में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी पर्पज़ में जैसे मान लो तुमको सिर्फ सिंगल वेवलेंथ चाहिए, सिर्फ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, उस कंडीशन में भी, या तुमको जो वेव है, जो भी वेव आ रही है वो जिस एंगल पर चाहिए उसके लिए, या तुम्हें कोई इंटेंसिटी को चेंज करना है, जैसे तुम्हें ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं कम इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, या एक सफिशिएंट इंटेंसिटी चाहिए, तब भी इसमें यूज़ होते हैं। हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो तुम्हारी ऑटोमोबाइल्स मतलब जानते हो कार उर हो गई, इन सब की हेडलाइट में भी क्या यूज़ होते हैं तुम्हारे, यही पोलराइजेशन यूज होता है, सब इसी में ही, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर, इसमें भी यूज होते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर देखा होगा तुमने,
कि तुमने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे फैन टाइप का होता है, वो बहुत तेज़ी से चलता है तो उसमें पिक्चर बन जाती है, जब वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है ना। तो वहाँ पर भी एक प्रकार से इसी टाइप का यूज़ होता है, इन सब का यूज़ होता है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा मालूश लॉ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि मान लो तुम्हारे पास में, मान लो तुम्हारे पास में कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, तुम्हारे पास कोई लाइट है, हाँ अनपोलराइज्ड लाइट है, इसे बोलते अनपोलराइज्ड लाइट, UL, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। मैंने क्या किया, इस अनपोलराइज्ड लाइट के लिए जहां पर इसकी इंटेंसिटी मैंने क्या मानी, I, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी, क्या मानी, इनिशियल इंटेंसिटी, कुछ भी इनिशियल इंटेंसिटी है। मैंने क्या किया, यहां पर एक प्लेन पोलराइजर लगा दिया, या प्लेन पोलराइड लगा दिया, प्लेन। अब क्या हुआ सर जी, जैसे ही यहां से प्लेन पोलराइड निकला, बाहर निकला, तो बाहर निकला तो यहां पर क्या हुआ, देखो प्लेन पोलराइड, तो यहां से लाइट निकली, जो यहां पर ये लाइट निकली उसे हम बोल देते हैं I0। क्या बोला, अब देखना सर, जो यहां से जो प्लेन पोलराइड से निकलती है लाइट I0, वो क्या होती है, वो इनिशियल की क्या होती है, हाफ होती है। इनिशियल की क्या होती है, हाफ, इनिशियल की हाफ होती है। उसके बाद में मैंने एक पोलराइजर और लिया, जो मैंने एक एंगल पर लगा दिया, पोलराइजर को इसी टाइप का एक पोलराइजर लिया, उस पोलराइजर को मैंने एक एंगल पर लगा दिया, एंगल पर लगा दिया ऐसे, ठीक है, एंगल पर लगा दिया। ये कितना एंगल माना मैंने, थीटा, कितना माना, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये इंटेंसिटी I0 तो सर ऐसे आ रही थी, ऐसे, अरे यही तो इंटेंसिटी आ रही थी I0, अरे यही तो इंटेंसिटी I0। जब ये इससे पास हुई, भाई ये तो यहां पर है ऐसे, जब इससे पास होगी तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऐसे बन जाएगी, तिरछी बन गई, देखो इससे पास हुई तो ऐसे ही तो बन गई, इस टाइप से, ठीक है। अब सर जी यहां पर ये I0 है और थीटा की तरफ गई तो ये क्या बन गई, I0 cos, और इसका एक कंपोनेंट जो इधर था, जो कितना था सर जी, I0 sin थीटा, वो तो इसके क्या था, परपेंडिकुलर, तो वो तो इससे पास हुआ नहीं, वो इससे पास नहीं हुआ। तो यहां पर जो फाइनल इंटेंसिटी आई, यहां पर जो फाइनल इंटेंसिटी आई वो आती है I इजिकल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। कितनी आती है, I इजिकल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो तुम्हारी ये आएगी, I इजिकल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। और सर जी अगर तुम I0 को यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, I इनिशियल बाई 2 इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगी I इनिशियल बाई 2 कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जब सिर्फ प्लेन पोलराइजर से जाएगी लाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी। I0 क्या होती है, इनिशियल की हाफ, इनिशियल की हाफ। जब उसके बाद निकलेंगे तो I इजिकल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, तो I0 की जगह क्या लग सकते हैं हम लोग, I इनिशियल बाई 2 इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मालूश लॉ में आता है। सर जी क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या गया, एक पोलरॉइड है जो कितने एंगल पर रखा गया है, 45, यानी कि सर जो यहां पर थीटा की वैल्यू है वो देखो कितनी दे रखी है, 45। इनकमिंग लाइट इंटेंसिटी, देखो यहां पर जो लाइट आ रही है वो कितनी है, I0। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलरॉइड आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी, यानी कि जब यहां से लाइट ये निकलेगी तो ये इंटेंसिटी पूछिए, ये वाली इंटेंसिटी देखो यहां पर कितना आ रहा था बच्चों, I0 आ रहा था, तो I इजिकल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I0 ऐसे ही कितना एंगल पर रखा गया है वो तो मुझे बताओ, क्या 45, कितने पर रखा गया है, 45। तुम्हें पता है cos 45 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 1/√2 और उसका भी होल स्क्वायर, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, I0/2। तो जो इंटेंसिटी आई वो क्या आई, I0/2, बात समझ में आ रही है, जो इंटेंसिटी आई I0/2, ये इंटेंसिटी इसकी ये आई है। तो देखो ये
सबसे पहले पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखो क्या हुआ, एक लाइट आई, देखो तुमने देखा होगा कि अगर हम किसी भी ग्लास के पार आर पार देखें तो हमें आर पार भी दिखते हैं और अपनी भी शक्ल दिखती है, ठीक है। अपनी शक्ल क्यों दिखती है? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी शक्ल तभी दिखेगी जब लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ आए, तुम्हारे पास, तभी तुम्हें दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। उस पार की तुम्हें वस्तु क्यों दिखती है? क्योंकि उस पार से भी लाइट क्या हो रही है, तुम्हारे पास आ रही है, तभी तो तुम्हें दिख रही है उस पार की वस्तु। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो मेरे पास में, मान लो मैंने कुछ भी, मैंने कहा मान लो यहाँ मेरा मीडियम है N1 और यहाँ मीडियम क्या है मेरा N2, यहाँ N1 और यहाँ पर N2 अलग अलग मीडियम है। यहाँ से एक लाइट आई जिसे हमने बोला अनपोलराइज्ड लाइट, जो हमारी लाइट आ रही है। आने के बाद लाइट यहाँ टकराने के बाद इधर चली गई, इसे बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर कुछ कहाँ चली गई, अंदर, कुछ कहाँ चली गई, अंदर, कुछ ऐसे अंदर भी चलेगी, कुछ इसमें अंदर चलेगी। अब जरा सोचा जाए तो सर जी ये क्या थी, ये थी पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। यानी कि देखो ज़्यादातर लाइट तो क्या हो गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। कुछ लाइट कहाँ आ गई, अंदर आ गई, कुछ लाइट क्या आ गई, अंदर। तो बेटा जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90। अब मुझे बताओ सर जी ये क्या है, सर जी ये तुम्हारा क्या है, बोलो नॉर्मल, ये है तुम्हारा नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब मुझे बताओ नॉर्मल सीधा नॉर्मल होता है, यानी कि इधर के सभी कोणों का योग क्या होगा, एंगल्स का एडिशन 180। तो ये एंगल देखो, अगर ये इंसिडेंट थीटा पी पे हुई थी तो निकलेगी भी किससे, थीटा पी से। बात समझ में आ रही है, ये तो रिफ्लेक्शन का लॉ है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यही है कि जितने से इंसिडेंट होगी उतनी से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ भी थीटा पी, तो ये भी क्या होगा, थीटा पी। तो मैंने कहा सर एक एंगल मेरा थीटा पी और दूसरा ये क्या है सर 90, अगला ये क्या है बोलो थीटा आर, और तीनों का एडिशन कितना होगा सर 180। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ थीटा पी प्लस थीटा आर और यहाँ क्या आया 90, अरे 90 तो आया सर जी, मेरा क्या आया 90। अगर मेरा 90 आया, अगर मैं यहाँ से थीटा आर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा बच्चों, बोलो 90 माइनस थीटा पी, 90 माइनस थीटा, खुद बताओ। अगर मैं इसे उधर ले जाऊं तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा पी। अब बेटा देखो अगर मैं इसमें स्नेल का लॉ रखूं, स्नेल्स का लॉ रखूं, सर स्नेल्स लॉ क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहता है यहाँ पर मीडियम कितना है सर N1, कितना है N1, एंगल कितना है साइन थीटा पी, कितना है थीटा पी। यहाँ पर मीडियम कितना है सर N2, एंगल कितना है सर साइन, बोलो थीटा आर, कितना है थीटा आर। सर N1 ऐसे ही, साइन थीटा पी ऐसे ही, N2 ऐसे ही। देखो थीटा आर की जगह क्या लगा दिया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा पी, ठीक है। और बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं, हाँ अगर मैं इसको नीचे लाऊं, इसको कहाँ लाऊं, नीचे, तो साइन थीटा पी अपॉन कॉस थीटा पी बराबर N2 अपॉन, यही तो हो जाएगा। अब बताओ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा पी इजकल टू N2 अपॉन N1, ये हो गया, बात समझ में आ गई, यही तो हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि N1 मेरा क्या है एयर में, यहाँ एयर है और यहाँ पर कोई मीडियम है क्या म्यू। अगर मैं तुमसे बोला यहाँ पर देख लो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि N2 मेरा क्या है N है और N1 मेरा क्या है एयर है, क्या है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो मेरा tan थीटा पी की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी n ही तो आएगी, थीटा पी की वैल्यू क्या आएगी n, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्टर्स लॉ, क्या बोलते हैं ब्रेस्टर्स लॉ। और याद रखना सर जो यहाँ पर थीटा पी होता है उसे हम लोग बोल देते हैं ब्रेस्टर्स एंगल, ठीक है, ब्रेस्टर्स लॉ, और इसे बोल देते हैं ब्रेस्टर्स एंगल, इससे होता है।